Good morning, namaste, welcome to first vlog. Apparently, the stuff that you just saw was my last training session at home क्योंकि आज आखिरी दिन है घर पर। पिछले 1.5 साल से यहीं हूँ और सोचा नहीं था कि कॉलेज से दूर इतने वक्त तक घर पर रहना पड़ेगा because of COVID and everything is haywired, everything is messed up. But now it's my time to go back to my college क्योंकि there's a possibility कि इस साल states हो या nationals हो, अगर नहीं भी होते हैं I have to still start training and I have to get back in shape so that I'm ready for other tournaments. जो हम सब ने नोटिस किया लाइफ में वो ये कि आप किसी भी जगह पे अगर काफ़ी वक्त तक रहते हैं और स्पेशली घर पर अगर आप रहते हैं लाइक साल 1.5 साल तक, तो it's really tough for you to migrate to some other place. और उस some other place पे आप पहले रह चुके हैं. I've been in my college but I'm still feeling that emotional thing कि यार मुझे यहाँ से अब जाना पड़ेगा क्योंकि पिछले 1.5 साल से यहाँ पे था and I had nothing to worry about. I didn't have to worry about any of the bills, any rent, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, everything was prepared. But now when I'm going out, I have to think of all those things. Apart from all these things, विस्थापन या migration हमेशा tough होता है and I'm feeling that emotion. So I'm going back to my college. I have no idea how I'm going to react. Even though I don't miss my college, but nostalgia is going to hit hard. College जाने से पहले I'll be meeting a friend of mine. मैं कोलकाता जाने वाला हूँ. I'm going to meet an old friend of mine. We've been friends for last 4 years. And before heading to Kolkata, I need to get a haircut, which is a super necessity. The most important thing before leaving, I need to pack my bag, which I haven't done.
2C143. Fuck. Whoa. Holy shit. Oh भाई साहब. What the fuck? अरे यार. Shit man. ये क्या हो गया उसको? Damn. बिस्तर ऐसे किसने कर दिया भाई? At least बेड को तो. Oh shit. Just look at this place. It used to look up. It used to be a beautiful place. ये क्या हो गया इस जगह का यार? Damn. Look at this. Just thrown like orphans over there. Damn, bro. Wow. रूम की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब. सब कुछ इधर उधर पड़ा हो. धूल इतना ज़्यादा. धूल तो छोड़ो, इतना पेड़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा. एक बार में यहाँ पर इतना सारा जंगल यहाँ पे कभी नहीं देखा. सामने रोड दिखती थी एक, उस तरफ चाय वाली दुकान थी. कुछ नहीं दिख रहा है. रूम नंबर 2C143. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे याद भी नहीं था मेरा रूम नंबर जब घर पे था. दिस इज़ PhD नॉट फॉर आउटसाइडर्स. ये मेरे रूममेट आदर्श ने लिखा था सेकेंड ईयर में जब हम थे. उसने इसलिए लिखा था क्योंकि सीनियर्स हमारे रूम में ना आए किसी भी चीज़ को लेके. दैट्स व्हाई ही रोट PhD, क्योंकि PhD वालों को कोई परेशान नहीं करता हॉस्टल में. दिस इज़ 2C144 जहाँ प्रेम, हर्षित और आशुतोष रहते हैं. एंड दिस इज़ 2C145. 2C145. इस कमरे में मेरा पूरा सेकेंड ईयर बीता. मैं अपने कमरे में रहूँ ना रहूँ, मैं 2C145 में रहता था. हर वक्त रहता था क्योंकि मैंने कॉलेज में दोस्त नहीं बनाए. बट टू ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पीपल दैट आई हैव मेट इन माई एंटायर कॉलेज लाइफ इज़ अभिषेक एंड अमन. आई होप you guys are watching this, and I cannot say much. I just want you guys to be here and enjoy the last a couple of months, last 3-4 months, और जो भी बचे, जितने भी बचे, I just want to be here and have fun, enjoy this time. I've just arrived कॉलेज में एंड आई एम गोइंग टू माई कैंपस. मैं कैंपस जाने वाला हूँ इस वक्त. अभी थोड़ा देखते हैं क्योंकि सब कुछ बंद होगा. आई नो मे बी मुझे एंट्री भी ना दे, बट मैं आई कार्ड लेके जाने वाला हूँ और फाइनल ईयर में भी हूँ. तो आई डोंट नो अगर फाइनल ईयर में होने के बाद भी कोई हमें रोकता है तो इट वुड बी वेरी ट्रैजिक. जस्ट गोना गो टू द कैंपस एंड टू माई डिपार्टमेंट एंड सी कोई है तो आई जस्ट गो एंड मीट देम. आई लव किड. डाउटफुल है थोड़ा सा. पूछ लेते एक बार लिखने से पहले. एक गूगल फॉर्म रोल आउट करवा देते सब बच्चों को. पूछ लेते डू यू लव किड और नॉट, यस और नो. पूछ लेते गूगल फॉर्म में. खुद ही लिख दिया, अपने मन से ही लिख दिया आपने. आई एम जस्ट किडिंग. व्हाट एल्स ऑप्शन डू वी हैव टू से यस वी लव किड. Just going to my department at the moment. काफ़ी टाइम से गया नहीं. I'm going to meet some of my professors अगर होंगे वो, और कुछ किताबें लेनी है और let's see what happens. क्योंकि बहुत वक्त हो गया, काफ़ी वक्त हो गया मैं अंदर नहीं गया हूँ. and I'm just feeling so much. It's nostalgic. It's almost nostalgic कि यार इतने समय बाद मैं अपने कैंपस जा रहा हूँ.
I'm just gonna go into my department and meet someone. मैं अपने एसोसिएट डीन से मिलने वाला हूँ. बेसिकली वो पहले एसोसिएट डीन थे, अब वो डीन बन चुके हैं. और वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन आई हैव मेट इन माई कॉलेज, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेंटर्स आई हैव मेट इन माई कॉलेज. कभी भी कोई तकलीफ हुई कॉलेज में, फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प मी आउट. और जस्ट नॉट मी, एवरीबॉडी. ही डज, ही इज़ अ फिनोमिनल मेंटर एंड अमेजिंग गाइड. आई एम जस्ट गोना गो सी हिम. प्रणाम सर. बोलो कैसे हैं? कैसे हो तुम? मैंने यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट कर लिया सर, मैं व्लॉगिंग करता हूँ. अब कैसे हैं सर आप? है भाई, सब बड़े हैं. बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ आपको. है ना? थोड़ा मोटा हो गया ना. अच्छा है सर, डीन बन गया आप. ऑल द चिकन लवर्स, कैंपस 3 के सामने KFC खुल गया है. एंड आई जस्ट कैन नॉट इवन कॉम्प्रिहेंड द फैक्ट कि जब खुलेगा, जब मैं इधर रहना स्टार्ट करूँगा तो मैं कितने बार KFC जाने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू हैव अ चीट मील एवरी डे. आई फील लाइक आई एम गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता था कॉलेज में. केसैक नाम है जगह का, किड्स स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर. आई एम गोइंग टू विजिट दैट प्लेस. काफ़ी वक्त हो गया नहीं गया. आई यूज्ड टू रन देयर, आई यूज्ड टू ट्रेन देयर. यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी पहले, और सारी की सारी दुकानें हट गई हैं. कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर. पेड़ उग गए हैं, बिल्कुल ही खाली हो चुका है ये जगह. और फैंस लग गए हैं छोटे छोटे. थैंक यू कोविड फॉर फकिंग ऑल ऑफ अस. हाउ क्विकली थिंग्स चेंज. यहाँ पे सारे जगह पे पहले लोग प्रैक्टिस किया करते थे केसेक में. यू नो, दे यूज्ड टू प्रैक्टिस नुक्कर एंड एवरीथिंग, डांस वगैरह. नाउ इट्स कम्प्लीटली पैक्ड. ये नहीं था, दिस वॉज नॉट हियर व्हेन आई वॉज हियर. ये बिल्कुल भी नहीं था. ये खेलो इंडिया के टाइम में इन्होंने बनाया था. फिर भी यहाँ से जगह थी जो अंदर जाने के लिए, बट दे हैव क्लोज्ड इट एंटायरली. और मैं इस तरफ कहीं इसके उस पार में आई यूज्ड टू ट्रेन, आई यूज्ड टू जंप रोप एंड स्टफ. बट इट जस्ट सीम्स लाइक कि मैं किसी और जगह पे आ गया हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें बदल गई. जल्दी तो नहीं है, 1.5 साल हो गए, काफ़ी वक्त होता है. बट स्टिल आई कैन नॉट इवन कॉम्प्रीहेंड द फैक्ट कि ऑल दिस थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. अंदर वॉलीबॉल की मैच चल रही है. आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू गो इनसाइड और नॉट, बट आई विल सी इफ आई कुड. So this is the place that I'm talking about. यहाँ पे मैं I still remember I used to jump ropes. I used to train here. I've sparred here. I have trained here. And this is the most amazing thing that I love about my college is there's a pandemic going on. There's a million stuff going on. But हमारे कॉलेज में खेल नहीं रुक सकता. This is the most amazing thing that I love about my place. The most amazing thing that I love about this college is sports. कुछ भी हो जाए, यहाँ खेल नहीं रुकता. Let's see. I want to get into the cricket ground, जो कि उस तरफ है. I don't know if they'll let me inside or not. और बारिश भी होने लगी है. So let's see if I'm able to vlog or not. Let's see. They let me inside the cricket ground or not, क्योंकि they have renovated the entire place, जैसा बाहर से नज़र आ रहा है. और अगर मुझे अंदर जाने दिया जाता है तो I'll have a quick session of थोड़ा सा ट्रेनिंग, थोड़ा शैडो बॉक्सिंग या हिटिंग मिट्स.
सो दे वोंट लेट मी ट्रेन हियर फॉर एनी लॉन्गर बिकॉज यहाँ पे कोई क्रिकेट का मैच होने वाला है कल, वुमेंस का कोई कैंप लगने वाला है, दैट्स व्हाई दे हैव एस्कॉर्टेड मी ऑफ द प्रेमिसेस, सो आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, सो आई एम गोइंग बैक टू माई प्लेस एंड यस दिस वॉज KSAC. कुछ दिनों पहले मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक छोटा सा स्नैप डाला था, आई लव किट वाला एक स्नैप डाला था, और उसके नीचे लिखा था कि नेवर लाइक माई कॉलेज बट ऑल आई होप इज़ टू स्पेंड लास्ट कपल ऑफ मंथ्स है. 2018 में पहली बार इस शहर में कदम रखा था, पहली बार इस कॉलेज में आए. आई हैड अदर प्लान्स, आई वांटेड टू बी समवेयर एल्स बट आई वाज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, इसलिए आना पड़ा. फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुई ज़िंदगी में इनकी वजह से मेरा मेंटल स्टेट उस वक्त सही नहीं था, तो अकेला रहने लगा था बहुत उस वक्त में. मैंने कॉलेज में कहीं घूमता नहीं था, कैंपसेस नहीं जाता था, लोगों से नहीं मिलता था, मैंने दोस्त नहीं बनाए, बस अपने कमरे में चुपचाप या तो मैं बैठा रहता था या फिर मैं सोया ही रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम दैट आई रिमेंबर फॉर माई एंटायर फर्स्ट ईयर. और जब सेकेंड ईयर में आया, सेकेंड ईयर में आने के बाद आई स्टार्टेड ट्रेनिंग एज अ फाइटर, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग एज अ बॉक्सर, तो उसके वजह से आधा से ज़्यादा वक्त मेरा जिम में गुजर जाता था. फरवरी मार्च का महीना था और कोविड आ गया, तब से घर पर ही पड़े रहे, और इतने वक्त बाद इस जगह पर वापस आने के बाद कुछ चीज़ें समझ में आई. इब्राहिम लिंकन वंस सेड, आई डू नॉट लाइक दैट पर्सन, आई मस्ट नो हिम बेटर. बस फ़र्क ये है कि वो वहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे और मैं यहाँ पर एक जगह की बात कर रहा हूँ. द रीज़न दैट यू डोंट लाइक somebody or the reason that you don't like some places maybe आप उस जगह को बेहतर तरीके से जानते नहीं हैं, और वही कुछ मेरे साथ भी हुआ. मुझे इस जगह को जानने का कभी मौका नहीं मिला. मैंने लोगों की ज़बान से सुना है कैंपस 15 के बारे में, कैंपस 12 के बारे में, लॉ कॉलेज के बारे में, बायोटेक के बारे में, इन सभी जगहों के बारे में मैंने सुना है, पर मैं कभी इन जगहों पर गया नहीं. फाइनल ईयर में हूँ, 2 सेमेस्टर्स बचे हैं, 7th और 8th. 7th भी ऑनलाइन क्लासेस में निकल जाएगा. 8वां सेमेस्टर शायद हमें कॉलेज में बिताने का मौका मिले, और बहुत उम्मीद है कि 8वां सेमेस्टर हम कॉलेज में बिताएं. हमारे जो सीनियर्स थे, जो एक साल हम से सीनियर थे, जो 2021 ग्रेजुएटिंग बैच थे, ये वो मायूस है इस बात को लेकर के कि यार हमें आखिरी कुछ महीने कॉलेज में बिताने के नहीं मिले. उनका कॉन्वोकेशन ऑनलाइन हो गया, जो कि कॉलेज का वन ऑफ द बेस्ट डेज़ होता है, जो फेयरवेल के डेज़ होते हैं कि लोग एक दूसरे के टी-शर्ट्स पर, शर्ट्स पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, तस्वीरें खींची जाती हैं, लोगों से मिला जाता है. बहुत सारे लोगों के बीच में जो लड़ाइयाँ थी, 2 लोगों के बीच में लड़ाइयाँ थी, वो सुलझ जाती हैं फेयरवेल के दिन आकर, हाथ मिलाकर, गले मिलाकर सब कुछ भूल जाते हैं लोग. वो नहीं हो पाया, कोई तस्वीरें नहीं खींची गई, कोई सिग्नेचर्स नहीं मिले किसी के, लड़ाइयाँ नहीं सुलझी लोगों की. और ये हमारे सीनियर्स की बात है, और मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो या मेरे ग्रेजुएटिंग बैच के साथ हो, 2022 के जो ग्रेजुएटिंग बच्चे होंगे उनके साथ हो. एक बात जो हमेशा मेरे साथ रहेगी, एक बात जो हम सब के साथ रहेगी, जितने भी लोग हैं इस कॉलेज के, वो ये कि कोई मुझसे आज पूछे कि आप किस कॉलेज में हैं, तो मेरा जवाब होगा किट यूनिवर्सिटी. आज से 10 साल बाद जब मैं 33 या 35 की उम्र में हूँगा, कोई मुझसे तब पूछेगा कि भाई साहब किस कॉलेज से पढ़ाई करी है आपने, मैं कहूँगा किट यूनिवर्सिटी. हो सकता है कि मास्टर्स करने के लिए मैं बाहर चला जाऊँ, हो सकता है आप मास्टर्स करने के लिए किसी और कॉलेज चले जाएं, और आपकी बैचलरेट की डिग्री यहाँ की होगी. आपकी ज़िंदगी के जो सबसे अहम 4 साल हैं, जो बैचलर्स डिग्री है, वो यहाँ की होगी. मैं 60 साल की उम्र में हो जाऊँ, मैं डेथ बेड पे भी रहूँ, कोई मुझसे ये सवाल कहेगा कि आप किस कॉलेज से हैं, तो मैं कहूँगा किट यूनिवर्सिटी. एक जवाब जो हमेशा सेम रहेगा वो है कि आप किस कॉलेज से हैं. फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कॉलेज अच्छा है या बुरा है, या छोटा है या बड़ा है, या IIT है या फिर NIT है, या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, या IIM है, या फिर जो भी है. आपका कॉलेज आपका कॉलेज है. To like something, be it a person or be it a place, we all must need to know it better, we all must need to know it very closely, and that is something that I have missed out. There's nothing much that I can say at this point, because I just want to stay here for last couple of months. और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, स्ट्रेच करके और कोई फ़ायदा नहीं. पसंद आया हो तो अच्छी बात, और भी वीडियोस डालूंगा आगे, और भी व्लॉग्स कंटिन्यू करूंगा आगे. और एक आखिरी बात, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, जो ऑब्वियसली नहीं करते होंगे क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ इंस्टाग्राम, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइम मैं लॉगिन करता हूँ इंस्टाग्राम पे,
बट मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। आफ्टर आई रीच 1K सब्सक्राइबर्स आई विल डू अ Q&A वीडियो। उसमें जितने भी आपके सवाल हों, जितने भी आपके सवालात हों रिलेटेड बॉक्सिंग, फाइटिंग, फिटनेस या ह्यूमन साइकोलॉजी या फिलॉसफी और कॉलेज से रिलेटेड सवाल हो, आपके जितने भी सवाल हो, आप सारे सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, आप DM कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने अगले वीडियो में उन सारे सवालों का जवाब देने का। बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए, शुक्रिया।